Natural progression of the passage, when you look at the preceding 3 verses, we should be looking at our destruction unto the eternal damnation of God, because Paul says, by nature we were children of wrath. Verse 3. और हम लोग तीसरे आयत के अगर हम आधार पर इन आयतों को अगर चौथी आयत को देखते तो हम पे यहाँ पर ऐसा लिखा होना चाहिए था, हमारे पाप के स्वभाव के कारण या इस वर्ण इस प्रकार देखें, हम क्योंकि क्रोध के संतान थे, परमेश्वर को क्या करना चाहिए था हमारे साथ? हमारा पूर्ण था, उसे हमें बर्बाद कर देना चाहिए था, अनंत काल के रूप से हमें नष्ट कर देना चाहिए था. But what does Paul use here or bring about here? Check out those words. Rich, but God being rich in mercy because of his great love. देखिए यहां पर पौलुस उस दुखित अवस्था को, उस दुखित समाचार को यहां पर किन शब्दों से बदलता है? कौन से शब्दों का इस्तेमाल करता है? परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, और दूसरा क्या? जो अपने उस छोटे प्रेम, बड़े प्रेम के कारण. What are we talking about here? हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर? Once dead to God are met with God. प्रिय जीजो, एक समय हम मर चुके थे परमेश्वर के लिए, अब हमारा मुलाकात परमेश्वर से हो रहा है. God, rich in mercy and abounding in love, has come to meet dead men and women. यहां पर ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर से मिल रहे हैं. यहां पर हम जो मरे हुए थे, हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते थे, उनसे कौन मिलने आ रहा है? परमेश्वर खुद मिलने आ रहा है. Enshrined in the phrase, but God, is an act of God towards those who believe that God comes to them in an abundance of rich love. यहां पर जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर इस बात को हमें विश्वास दिलाता है कि जो हम इस बात पे विश्वास करते हैं, उनके तरफ परमेश्वर उनके तरफ आता है जो उस पर विश्वास करते हैं. And when that love flows into our life, और जब ये बड़ा प्रेम जो यहाँ पर आयत में लिखा है, बड़े प्रेम, जो प्रेम है, जब हमारे मनों में भरता है, it shatters the casket of sin which holds us in debt towards God. प्रिय जीजों, ये पाप की जो बंधुआई जो हमें बांध के रख चुकी है और हमको मरणशील बना चुका है, इस पाप को ये प्रेम जो है तोड़ देता है, उसको बिखेर देता है, नष्ट कर देता है. But God, प्रिय जीजों, कितना सुंदर एक आयत शब्द है. That marks a seismic shift in the realities from being dead to being made alive in Christ Jesus. प्रिय जीजों, ये जो शब्द है, परंतु परमेश्वर, इसने सब कुछ बदल दिया है हमारे जीवन में. हम जो मरे हुए थे, जो हमारी जीवन की सच्चाई थी, उस सच्चाई को बदल कर अब हमें क्या कर दिया? हमें लेकर हमारी मुलाकात परमेश्वर के साथ कर दिया है. Each Christian testimony should carry this line that I was dead, but God moved me. आप सबके जब अपनी जीवन की कहानी बोलते हैं, आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? आपको यह बोलना चाहिए कि मैं पापों में मरा हुआ था. That you would say that I was active in sin, dead to God, but God, rich in mercy, reached out to me. आपकी कहानी ये होनी चाहिए कि हाँ, मैं पाप में सक्रिय था, परंतु परमेश्वर के लिए मैं निष्क्रिय था, परंतु परमेश्वर ने अपने मेरे तरफ बढ़ा और मुझे प्रेम से संवारा. This is where one begins to understand what the gospel is. प्रिय जीजों, यहाँ से आप सुसमाचार को सच में समझने लगते हैं. What is the gospel to begin with? सुसमाचार क्या है प्रिय जीजों? That God, rich in mercy, because of his great love, meets dead people like us. सुसमाचार को अगर आप संक्षिप्त रूप में समझना चाहते हैं, उस इन आयतों में आप पा सकते हैं. सुसमाचार क्या है? परमेश्वर जो दया का धनी है और बड़े प्रेम से वो हम जो मृतक लोगों से वो खुद मिलने आ गया. Martyn Lloyd-Jones, a great preacher and pastor, says these words, and I quote, "These two words, that is, but God, in and of themselves, in a sense, contain the whole of the gospel. The gospel tells us of what God has done, God's intervention. It is something that comes entirely from outside us and displays to us the wondrous, amazing, and astonishing
work of God. यहां पर मार्टिन लॉयड जोन्स इस बात को बोलते हैं, ये दो शब्द अपने आप में एक अर्थ में संपूर्ण सुसमाचार को पूर्ण करते हैं। सुसमाचार बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर का हस्तक्षेप या वो कहां हमारे जीवन में, वो कहां हमारे जीवन में आया। ये कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से हमसे बाहर से आता है या हमारे बाहर से वो आता है। हमें परमेश्वर की अद्भुत बातों को हमारे सामने लाता है और उसके विषमकारी काम को हमारे सामने वो रखता है या प्रदर्शित करता है। I wish you see this, that this God who needs nothing from us, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को देखिए, ये एक ऐसा परमेश्वर है जिसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, and deservedly there as vessels of wrath, he need not come to us and save us. और दूसरी बात हमको ये भी समझना चाहिए कि हम जो पाप में मर चुके थे, परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं थी कि वो हमारे पास आकर हमको पापों से जिलाए। कोई जरूरत थी परमेश्वर को? परमेश्वर कोई जरूरत नहीं थी। This God is not needy for you and me. प्रिय चीजों, हमें कभी लगता है कि परमेश्वर को हमारी जरूरत थी, उसको हमारी आराधना, स्तुति आराधना हम नहीं कर रहे थे, वो खल रहा था उसको, ऐसा कुछ था नहीं। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी स्तुति गान गाते हैं, उसके हमारी आराधना स्तुति की कोई कमी लग नहीं रही थी, परंतु फिर भी परमेश्वर हमसे मिलने आता है। But God meets us. परंतु फिर भी परमेश्वर हमसे मिलने आता Meets है। us in our human sinful inability. ये चीजों हमारे किसी अच्छे अवस्था में नहीं मिलने आता है। वो कब मिलने आता है हमसे? जब हम पाप में क्या थे? मरे हुए थे। He meets us because he is rich in mercy. और वो क्यों मिलने आता है? क्योंकि वो सिर्फ दयालु नहीं है, वो दया में क्या है? धनी है। वो दया में धनी परमेश्वर है। What does the word daya or mercy mean? यहां पर ये मर्सी या दया के शब्द का मतलब क्या है? Now, Greek philosophers understood it as a rush of emotions that you feel when you see someone suffering undeservedly. और यूनानी जो सोचने वाले लोग थे, दार्शनिक शास्त्र के जो लोग थे, उनको ये लगा कि दया का मतलब ये है जब आपको किसी पर बहुत सारे भावना, आपके अंदर भावना उमड़ जाती है, जब आप किसी एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि वो परेशान है, वो सताया जा रहा है, बिना किसी वजह वो सताया जा रहा है। Recently, when I was seeing the video of Dharali, the place that went under debris in Uttar Kashi, as I was seeing this, I can see people moving and trying to rush away, but the water engulfs them, around 25 feet of debris on them. And the rush of emotions that you feel at that point, that's mercy according to Greek philosophers. और यूनानी जो दार्शनिक शास्त्र के लोग हैं, जब उन्होंने ये शब्द देखा मर्सी और यूनानी भाषा में उसको देखा, तो उनको लगा कि शायद किसी को जो ये व्यक्ति वो परेशान हो रहा है, वो सताया जा रहा है, तो उसके प्रति जो भावनाएं हमारे दिल में उमड़ती हैं। जैसे धराली में आपने देखा होगा वो वीडियो जहां पर बहुत तेज बारिश होती है, पानी आता है, 25 फुट पानी करीब करीब कुछ 3-4 सेकंड में पूरे गांव को वो बहा ले जाता है। उनकी जीवन को, उनके वो चिल्लाने को जब मैंने सुना तो मेरा दिल पिघल गया, मेरा दिल में वो भावनाएं उनके प्रति निकल गई। यूनानी दार्शनिक शास्त्र लगा दया का ये मतलब है। But Bible uses the word a little differently. मगर जब बाइबल जो है दया जो शब्द है उसको थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल करता The है। Greek word, the Greek term for mercy is nuanced by the Hebrew term in itself. और यहाँ पर यूनानी भाषा में जब इस्तेमाल किया जो शब्द है, उसमें उसके पीछे इब्रानी शब्द का या इब्रानी एक सोच को वहां पर लगाया गया The है। Hebrew word hesed is mostly translated as mercy in Greek. और इब्रानी भाषा में जो हेसेड जो शब्द है उसका जो ट्रांसलेशन है उसको दया के रूप में इस्तेमाल किया गया So है। what is Paul saying here? यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा That है? God meets us with this gush of emotions and action to save us when we never deserved it, undeservedly. और यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि जो हेसेड है, जो कैसा प्रेम, हेसेड का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रेम जो हमारे पीछे लग जाता है। यहां पर परमेश्वर हमारे पीछे लग गया और एक ऐसे समय पर लग गया जहां पर हमारी कोई लियाकत नहीं थी,
हमने ऐसा कुछ नहीं किया था कि परमेश्वर हमको चाहे, हमें पसंद करे, परंतु हमारे सबसे बर्बाद, सबसे बेकार समय पर परमेश्वर हमसे मिलने आता है। Oh, when we were under the impending wrath of God as children of wrath, and Paul says, God meets us with his rich mercy. We never deserved it. But God meets us in his rich mercy. यहां पर पौलुस कहता है कि हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं थी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे कि परमेश्वर हमारे पास आए। मगर वो हमारे पास क्यों आता है? पौलुस पहली बात क्या बोलता है? वो क्यों आया? क्योंकि वो दया में धनी है। उस दया के धनी होने के कारण वो हमारे पीछे आया, वो हमारे पीछे लगा रहा और हमको अपने पापों से वो निकाल लेता है। Look at verse 3. By nature the children of wrath. यहां पर पौलुस कहता है, तुम कौन थे? तुम क्रोध के संतान थे। किसका क्रोध? Whose wrath? सवाल है आपसे। We were the children of the wrath of God. यहां पर पौलुस कहता है कि तुम बड़े अच्छे की अवस्था में नहीं थे, तुम थे तो क्या थे? मरे हुए थे। मगर वहां पर रुकता नहीं है, वो क्या कहता है? तुम परमेश्वर के क्रोध के संतान थे। But God, rich in mercy. मगर चौथे आयत में वो हमारी कहानी पूरी तरह बदल देता है। क्यों? परंतु परमेश्वर जो दया का धनी God है, is going to take care of his wrath यहां by पर his mercy. यहां पर परमेश्वर अपने क्रोध को खुद ठंडा करेगा अपनी दया के कारण। In other words, those children under the wrath of God will now be swallowed up by the mercy of God. और यहां पर हम जो क्रोध के संतान थे, अब इस दया के कारण, दया जो है इस क्रोध को अपने अंदर ले लेता है। It is a movement of God to rescue those who deserve death and punishment and eternal damnation. यहां पर परमेश्वर उनके तरफ बढ़ता है जो कि हम जो लोग थे, जो अनंत काल के मृत्यु की तरफ, अनंत काल के नष्ट की तरफ हम बड़े तेजी से अग्रसर थे, उनके तरफ परमेश्वर स्वयं चलता हुआ आता है और अपने दया को हमारे ऊपर दर्शाता है। He is coming to meet undeserving people like us out of his rich mercy and great love. हम जो जिसके अंदर ना कोई खूबी थी, ना कोई लियाकत थी, उनसे मिलने कौन आ रहा है? पिता परमेश्वर खुद हमसे मिलने चला आ रहा है। Aristotle once said, the most compassionate person is the one who has suffered something similar. और अरिस्टोटल इस बात को कहता है कि अगर कोई दया दिखाने वाला व्यक्ति हो, उसको दया दिखाना हो, तो उसको उसी दर्द से होकर जाना पड़ेगा जब वो दूसरे के दर्द को समझ पाए। This fits the gospel. यहां पर सुसमाचार में इसको हम लगा सकते हैं, इसको लागू कर सकते because हैं। God himself in the death of his son entered the suffering caused by sin. और यहां पर क्योंकि पिता अपने पुत्र के मृत्यु के कारण जो उसको जो दर्द और दुख हुआ, उससे वो इस बात को समझ पाया कि पाप के कारण हम लोग किस दुख दर्द में फंसे हुए हैं। God rich in mercy moved towards. प्रिय चीजों, यहां पर परमेश्वर जो दया का धनी है, वो हमारे तरफ आता चला गया। Note I said moved. He has moved towards us. प्लीज, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? वो वहां पर खड़ा होकर हमको बुलाया। परमेश्वर ने वहां पर स्वर्ग में खड़े होकर हमको बुला रहा, आ जाओ। परमेश्वर ने ऐसा किया? नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर हमारे तरफ आ गया, चलता आ गया। Did he have to show mercy to us? क्या ऐसी कोई जरूरत थी परमेश्वर में कि परमेश्वर को हम पर दया दिखानी होती? No. प्रिय चीजों, ऐसी कोई जरूरत He was नहीं not थी। bound to show any mercy to us. हमारे ऊपर दया दिखाने की उसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा कोई काम नहीं था, ऐसा कोई जरूरत नहीं थी। But he, being rich in mercy, because of his great love, has shown mercy to each one of us seated here this morning. प्रिय चीजों, यहां पर पौलुस क्या समझा रहा है हमको? परमेश्वर हमारे तरफ क्यों बढ़ा? उसकी कोई जरूरत को पूरी करने के लिए नहीं बढ़ा,
है, उसको कोई कमी नहीं लगी कि थोड़ी आराधना और बढ़ जाएगी, ये सारे मनुष्यों को जोड़ दें तो मेरी और आराधना हो जाएगी, इसलिए बढ़ा नहीं। वो क्यों बढ़ा हमारे तरफ? उसके दया के कारण, सिर्फ उसकी दया के कारण नहीं, उसके उस महान प्रेम के कारण प्रिय चीजों परमेश्वर हमारे तरफ Paul बढ़ता says, है। once who were dead in sins, formerly walking according to the world, the devil in the flesh, God has made us alive with Christ Jesus. यहाँ Amen. हम वो कहता है कि हम जो मरे हुए थे उनको अब प्रभु यीशु मसीह में उसने जिलाया है। Oh, you see a power of God at work in raising us with Christ Jesus. आप देख रहे हैं आपके अंदर किसकी सामर्थ कार्यरत है? परमेश्वर की सामर्थ कार्यरत है कि आप और हम जो मरे हुए थे अब किस में जिलाए गए हैं? प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए Look हैं। at verse 5. When we were dead in our wrongdoings, made us alive. प्रिय चीजों 5वीं आयत मेरे साथ पढ़िए, सब पढ़ें। जब हम अपराधों के कारण क्या थे? मरे हुए थे, तो हमें मसीह यीशु के साथ जिलाया। This is the power of God at work in ये us. चीजों यहां पर आप परमेश्वर की सामर्थ को कार्यरत देख रहे Gospel हैं। is not the implementation of godly principles for some refinement or some improvement in your already a good self. Gospel says that you were dead, but God in His power has raised you together with Christ Jesus. प्रिय चीजों, आज जो सुसमाचार आपके सामने आ रहा है, सुसमाचार जो बाइबल का जो सुसमाचार है, वो आपको कोई चीजें नहीं बताता, कुछ स्वभाव को बदलने की बातें नहीं बताता कि आप जो अच्छे हैं थोड़े और बेहतर हो जाएं। ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार आपको क्या बोलता है कि आप और हम क्या थे? मरे हुए थे। हम लोग अपराध में मरे हुए थे, पापों में मरे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ? परंतु परमेश्वर ने क्या किया? हमें अपने दया और अपने महान प्रेम में हमें क्या किया? उसने जिलाया। ये सुसमाचार है प्रिय अजीजों। It is the coming of the power of God into us. It's the coming of the life of God into us. सुसमाचार क्या है? जहां पर परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आती है, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में प्रवेश करता है। Chapter 1 verse 19 and 20 says, and what is the boundless greatness of His power towards us who believe? These are in accordance with the working of the strength of His might, which He brought about in Christ Jesus when He raised Him from the dead and seated Him at the right hand in the heavenly places. यहां पर 19वीं पहले अध्याय 19वीं आयत, और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठा दिया। This is the good news, my dear church. प्रिय चीजों, ये सुसमाचार है। What is the good news? आप समझ रहे हैं सुसमाचार क्या है? That while we being dead in our sins and trespasses, सुसमाचार ये है कि जब हम अपने अपराधों में, पापों में जी रहे थे, मरे हुए थे, we've been made alive in Christ Jesus with the same power that raised Jesus from the dead. प्रिय चीजों, हमें वही ताकत, जब हम मरे हुए थे, जिस ताकत ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही परमेश्वर की सामर्थ ने हमारे और आपके जीवन में कार्य करके हम जो पाप में मरे हुए थे, हम जो अधर्म में मरे हुए थे, हमको परमेश्वर ने जिलाया है। What is this power, dear church? प्रिय चीजों, आप ये सवाल पूछेंगे सामर्थ क्या है जो प्रभु यीशु मसीह को जिला रहा है, हमें जिला रहा है? Is this that kind of power which you see in this television evangelist? They exhale and people fall down? है, आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो सामर्थ, क्या वो सामर्थ है जब आप टीवी खोलते हैं, कुछ प्रचारक क्या करते हैं, ऐसे फूंक मारते हैं या हाथ से ऐसे करते हैं तो लोग गिर जाते हैं? वो सामर्थ की बात की जा रही है यहाँ पर। Is it some kind of a divine current which is like? क्या ये कोई ऐसी ताकत है जो अंदर प्रवेश करती है और आप बहुत चीजें हो जाती हैं? ऐसा कोई ताकत की बात की जा रही है? What is this power? ये आपको रुक के पूछना पड़ेगा प्रिय चीजों, ये सामर्थ क्या है? It's the coming of God into your life. प्रिय चीजों, ये सामर्थ क्या है? सामर्थ ये है कि परमेश्वर खुद आपके आसपास आ गया है। आप
में प्रवेश करा। इस सामर्थ को यहां पर पौलुस कहता है परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रवेश कर कर आपको जिलाया है। The power of God is His love of God. प्रिय चीजों, परमेश्वर का प्रेम जो है उसकी परमेश्वर का सामर्थ उसके प्रेम को दर्शाता है। It is the loving movement of God towards us, dear church. प्रिय चीजों, जहां पर परमेश्वर प्रेम से हमारे तरफ चल के आता है वो परमेश्वर की सामर्थ है। Therefore, Paul says, God has enlivened you with Christ Jesus. और इसलिए पौलुस क्या कहता है कि तुम्हें अकेले जिला दिया है। किसके साथ जिलाया? प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हें जिलाया। इसलिए जो 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 सामर्थ उसको प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही सामर्थ से तुम्हें भी जिलाया जा रहा है। John Piper says God's love is not a weak affection, but an omnipotent force that overcomes our deadness and unites us with Christ. प्रिय चीजों, जॉन पाइपर इस बात को कहता है कि परमेश्वर का जो प्रेम एक कमजोर प्रेम या कमजोर स्नेह नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान शक्ति से जो हमारी मृत्यु पर विजय पाती है वो और हमें मसीह के साथ एक कर देती है, उसको हम यहां पर उसके प्रेम को देखते हैं, उसकी शक्ति को देखते हैं। The condemnation that we cannot shake off, He has removed it because of His great love and being rich in mercy. ये पाप का बोझ जिसको हम किसी भी तरीके से अपने जीवन से निकाल नहीं सकते थे, परमेश्वर अपनी सामर्थ से उस पाप के बोझ को, उस पाप को हमारे जीवन से अलग कर देता We है। try to cover the sense of condemnation by comparing and elevating ourselves in comparison with others, but the reality is we all carry that sense of condemnation within our hearts. प्रिय चीजों, ये जो अपराध बोध जो है, वो पाप का जो बोध जो है, वो हम अपने दिल में लेके चलते जरूर हैं। हर क्षण वो हमें परेशान करता है और उसको बेहतर करने के लिए, उससे थोड़ी राहत पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम अपने बगल वाले से अपनी तुलना करते हैं। देखो, उससे तो मैं बेहतर हूं, वो जितना झूठ बोलता है उतना मैं नहीं बोलता। हम इन चीजों से, इन तुलना से, इस पाप के बोझ से बचना चाहते हैं। मगर प्रिय चीजों, ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमको इस अपराध बोझ से बचा सके। सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर की सामर्थ हमको इस अपराध बोझ से बचा सकता है। Yes, but God saves us from that condemnation. प्रिय चीजों, इसलिए पौलुस कहता है, और इस बात को मैं वापस आपके सामने बोलना चाहता हूं, परंतु परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर ही आपको अपने आपके पाप बोझ से बचा सकता है। Oh, this gospel is the reality of our life, because in the historic person of Jesus Christ, we have been made alive with Him. प्रिय चीजों, ये सच्चाई हमारे जीवन में घटी है, महज कल्पना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐतिहासिक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जो 2025 साल देहधारी हुआ, वो हमारे लिए मारा गया, और उसके मारे जाने के कारण, उसके गाड़े जाने के कारण, उसके जी उठने के कारण हमारा ये अपराध बोध और पाप हमसे हटा दिया गया और हम सब जिलाए गए हैं। But that brings us the second point this morning. और उसी पर हमारा दूसरा बिंदु शुरू होता है। What was our first point? पहला क्या है? His love. उसका प्रेम। But the second point is His grace. उसका अनुग्रह है। हम दूसरे बिंदु को यहाँ पर Ruined देखते हैं। sinners are reclaimed because of His love. First point. Ruined sinners are reclaimed because of His grace. Second point. प्रिय चीजों, हम जो विध्वंसित पापी थे, उनके प्रेम के कारण हमें पुनः प्राप्त किया गया है। अब यहां पर दूसरे बिंदु को हम देखेंगे। हम जो विध्वंसित पापी थे, हम जो खंडर गए पापी थे, हमको उसके अनुग्रह के कारण परमेश्वर पुनः प्राप्त करता है। Between 5b and verse 9, Paul uses the word grace 3 times. 5 से लेकर 9वीं आयत तक यहां पर अनुग्रह को 3 बार इस्तेमाल किया गया है। In verse 5b he says, and it comes in a bracketed format in our Bibles, by grace you have been saved. यहां पर लिखा है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। And verse 8, for by grace you have been saved through faith, and this is not for yourself, it is a gift of God. और कहता है, तुम अपने लिए नहीं, तुम परमेश्वर के वरदान तुम्हारे ऊपर है। Have you ever wondered why Christians love the name grace so much? आपको पता है कि क्यों हम मसीह लोग ये जो नाम जो ग्रेस है इतना क्यों पसंद करते हैं? नहीं मालूम?
We don't love this. The famous hymn carries opening words, Amazing Grace. We sang it the last week. प्रिय जीजों, ये गीत कितने सालों पहले लिखा गया गीत है, हजारों साल हो उसके पहले ये गीत लिखा गया है, वो अमेजिंग ग्रेस, अनुग्रह जो अद्भुत है। Paul says, why is this grace so amazing? पौलुस ये सवाल हमसे पूछता है कि ये अनुग्रह है क्यों इतना महान है। Now, right, as he's writing, verse 5, जब ये 5वीं आयत को यहाँ पर लिख रहा है, all of a sudden from nowhere he drops this line, by grace you are saved. यहाँ पर कहीं पता नहीं कहां से पौलुस जो है इस आयत को यहाँ पर, इन शब्दों को यहाँ पर डाल देता है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। It is as though the readers need to be jolted in. है यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लिख रहा है, मगर पौलुस को लगा कि अगर ये नहीं लिखेंगे तो जो मेरे पढ़ने वाले श्रोता का नहीं ये बात को भूल जाएंगे, इसलिए इसको वापस मैं यहाँ पे डालता हूँ। You're not reached heaven, or you have not been placed in heaven in Christ Jesus because of your merit. It is by grace, says Paul. यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम्हारे किसी काम के कारण, तुम्हारे किसी गुण के कारण, तुम्हारे किसी अच्छे कामों के कारण तुम स्वर्ग में नहीं बैठाए गए हो। तुम स्वर्ग में क्यों बैठे हुए हो? क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह के कारण हुआ है। Now look at verse 3b. By nature, the children of wrath. Did you notice that? आप यहाँ पर तीसरी आयत को अगर देखेंगे तो स्वभाव के से ही हम क्रोध के संतान थे। By nature, the children of wrath have been saved and seated and made alive in Christ Jesus by what? Grace. प्रिय जीजों, हम जो स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे, प्रभु यीशु मसीह में हमें जिलाया गया है हमारे कामों के द्वारा, हमारे खूबियों के कारण। किसके कारण? उसके अनुग्रह। कौन सी? 5वीं आयत के आखिरी भाग को पढ़िए। 5वीं आयत के आखिरी भाग में क्या लिखा है? पौलुस क्या लिखता है ब्रैकेट में? अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रिय चीजों, हमारा जो हमें प्रभु यीशु मसीह में जिलाया गया है उस अनुग्रह के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण किया गया है। Once intoxicated by sin, thereby the children of wrath are now brought back to life by grace and grace alone. हम जो पाप में पाप के नशे में हम लोग जो फंसे हुए थे, प्रिय चीजों, हमें उस अनुग्रह से अब बचाया गया है और अनुग्रह के से हमें जीवन दिया गया है। Greek construction in 5b is very fascinating. 5वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं, जब उसके ओरिजिनल भाषा में आप पढ़ेंगे उसको, जिसमें लिखा गया है, उसको जब आप उसको यूनानी में पढ़ेंगे, It implies a past action but with an ongoing effect. यहां पर जब उसका व्याकरण को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ऐसा घटना जो घट चुका है, मगर उस घटने का जो प्रभाव है अभी भी चल रहा है। So what is Paul implying? यहां पर पौलुस इस प्रकार के व्याकरण का इस्तेमाल करके हमें क्या बताना चाहता है? Paul is saying grace is not just merely an emotion in God. यहां पर वो कहता है अनुग्रह जो है वो सिर्फ परमेश्वर में होने वाला एक भावना नहीं है, But grace is who he is. परमेश्वर अनुग्रह कौन है? वो परमेश्वर अपने में अनुग्रह है। When you experience his grace, you are experiencing a very union with God in Christ Jesus. इसलिए अगर आप कहते हैं कि मैंने परमेश्वर का अनुग्रह को अनुभव किया है, तो आप दूसरे शब्दों में क्या बोल रहे हैं? मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया है। Grace is not merely a favor, not a grant. It is an act of love towards one who deserves the exact opposite of what he is receiving. प्रिय चीजों, अनुग्रह उन लोगों को, जिन लोगों हम क्रोध के लिए हम बनाए गए थे, हम क्रोध के लायक थे, मगर अनुग्रह आने के कारण, किसका अनुग्रह? परमेश्वर के अनुग्रह के आने के कारण हमारी कहानी उल्टी हो गई है, बदल दी गई है। Why we should have been met with the toughness of the wrath of God, but we are met with the tenderness of the love of God. प्रिय चीजों, हमें क्रोध के संतान होने के कारण हम उस क्रोध के अधीन होकर पूर्णतः नष्ट कर दिए जाने चाहिए थे, मगर परमेश्वर अपने प्रेम में हमसे मिलता है। Look at what Paul says. पौलुस क्या कहता है? By grace you have been saved and raised up with him and seated us with him in heavenly places in Christ Jesus. वो क्या कहता है इस 5वीं आयत के आखिरी भाग से? तुम्हारे अच्छे कामों के द्वारा क्या लिखा है? अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ
उठाए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए। So, co-enlivened, co-raised, and co-seated because of this great grace of God. प्रिय चीजों, उसके साथ उठाया गया, उसके स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया गया। किसके कारण है? परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। I want you to see the proximity that God has with us in these verses. प्रिय जी, इन आयतों से आप मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की निकटता को आप इन आयतों से जरा भांपें। Made alive in heavenly places. पर पौलुस क्या कहता है? तुम्हें कहां जिलाया गया है? स्वर्ग स्थानों में जिलाया गया है। Co-raised in heavenly places. तुम्हें स्वर्ग स्थानों में रखा गया है। He's seated in heavenly तुम्हें places. स्वर्ग स्थानों में बैठाया गया है। And for what? To be partakers of all the blessing, every blessing in heaven. और पौलुस कहता है कि क्यों बैठाया गया है? जिससे कि तुम परमेश्वर की कुछ आशीषों के भागीदार हो। नहीं, तुम्हें सारी आत्मिक आशीषें प्राप्त हो जाएं। Grace is that divine witness. While we deserve divine abandonment, God is with us. That is the grace of God. तो अनुग्रह अगर आपको सरल शब्दों में समझना है, हम लोग जो है प्रिय जीजों, हम लोग को इस प्रकार बनाया गया था कि हम परमेश्वर के बिना हमें बनाया गया था, मगर अनुग्रह के कारण अब हम परमेश्वर के साथ किया गए, हमें साथ जोड़ दिया गया है। ये परमेश्वर के साथ जुड़ना, परमेश्वर के साथ रहना, वो किसके कारण मुमकिन हुआ है? अनुग्रह के, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मुमकिन हुआ है। That God has come to be with us. That's God's grace. प्रिय चीजों, परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपसे कल कोई पूछे उसका क्या मतलब है, तो आप बोलिए परमेश्वर जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जो सर्वभौम है, सर्वभौम परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण करके स्वर्ग धरती पे मुझे ढूंढने आया, वो परमेश्वर का अनुग्रह कहलाता है। Now I want you to take your pencils. अपने पेंसिलों को बाहर निकालें। Why is this grace shown? ये अनुग्रह हम पर क्यों दिखाया Look गया at your है? Bibles. Verse 7. 7वीं आयत को पढ़िए। ये अनुग्रह हम पर क्यों दिखाया Let's गया all है? read it together. Abhishek will lead it in Hindi and all of us can read it aloud together. 7वीं आयत हम कौन सी अध्याय पढ़ रहे हैं? Why is this grace shown? इफिसियों 2री अध्याय उसकी 7वीं आयत मेरे साथ पढ़े। ये पढ़ने से पहले ये सवाल हमें क्या पूछना है अपने आप से? ये अनुग्रह हम पर क्यों दिखाया गया है? सवाल समझ में आ गया आपको? ये अनुग्रह हम पर क्यों दिखाया गया है, उसका जवाब के लिए हम लोग 7वीं आयत 7 में पढ़ेंगे कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। What does that mean? 7वीं आयत का क्या मतलब है? That God wants to show off us as trophies of His grace. प्रिय चीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जो मृतक बू आने वाले लोगों में लोग जो थे, उसको जिलाकर परमेश्वर अपनी महिमा के रूप में हमें पेश करना चाहता है। Keller says something fascinating and I want you to listen to this. For all coming eternity, Keller says, for all coming eternity, we are going to be living laser light shows of His grace to all. यहां पर केलर कहता है कि आप और हम अपने आप को छोटा मत समझे, है हमें यह समझना है परमेश्वर की इच्छा को हम समझे। जब वो हमें जिलाता है, हमें उद्धार देता है, वो क्यों देता है हमें उद्धार? कि हम अपना काम ना कर ले, नहीं, कि हम लोग अनंत काल के लिए उसकी महिमा के लिए हम और आप ज्योति बनकर इस दुनिया में, भूमंडल में हम लोगों को और चीजों को दिखाएंगे। You and I will be witnessed as created beings of this universe and of heaven as an incomparable riches of His grace in Christ. प्रिय चीजों, हमको जब कोई देखेगा, वो परमेश्वर की उस अनुग्रह को हमारे जीवन में घटते हुए और उसके कारण हमारा जीवन जो परिवर्तित हुआ है, उसके रूप में, गवाही के रूप में आपको और हमको सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, कब तक के लिए? अनंत काल में लोग हमको उस प्रकार देखेंगे। Or you and I will be paraded in the glorious heavenly places प्रिय चीजों, as people
redeemed by the grace of God. प्रिय चीजों, हमको और आपको परमेश्वर अपने बहुमूल्य लोगों के रूप में स्वर्ग में हमको चलाएगा, फिराएगा, हमको लोगों के सामने रखेगा, अपने सारे सृष्टि के सामने रखेगा। देखो, इनमें अनुग्रह के कारण ये लोग बचाए गए हैं। That is why God's grace has been shown. प्रिय चीजों, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हम पर दिखाया गया so है, that the world would see the amazing grace of God deep at work in our lives. प्रिय चीजों, परमेश्वर का अनुग्रह हमको इसलिए दिखाया गया है कि हम उसको प्राप्त करें और हो जाए, कहानी खत्म नहीं, कि ये संसार और आपके आसपास जितने लोग आपके जीवन में हैं, आपके पड़ोसी, आपके बगल वाले, सब लोग क्या देख पाए? परमेश्वर के अनुग्रह को आपके जीवन में होते हुए, आप उसके लाभार्थी बनते हुए, लोग उसकी गवाही दे पाए। Dear church, there's only one thing that God wants us to feel today. प्रिय चीजों, परमेश्वर सिर्फ एक चीज चाहता है कि हम महसूस Dear करें। church, I want you to hear me carefully. मैं जानता हूं कि आप मुझे ध्यान से सुने। Wake up from your slumber this morning. आप अपनी नींद से बाहर निकलें। God wants us to feel the magnitude of this grace today. प्रिय चीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप इस महान अनुग्रह के वजन को, उसके तत्व को हम अपने जीवन में ध्यानपूर्वक समझ पाएं। Dear church, dear brothers and sisters in Christ Jesus, do not harden your heart or remain cold-hearted this morning, because I bring to you with a very broken heart the magnitude of the grace of God. प्रिय चीजों, आज जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अपने दिल को कठोर मत करिए। इस अनुग्रह को पाने के बाद भी ऐसे जीवन को मत जिए जो इस अनुग्रह का गवाही नहीं देता है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप इस अनुग्रह की परिमाण को, इसकी आकार को, इसकी महानता को आप और हम अपने जीवन में हर वक्त समझें। उसके जीवन अपने और आपके जीवन को इस अनुग्रह की महानता में समझने के जीने वाले बन पाए। The problem with us today, प्रिय चीजों, हमारे साथ समस्या आज ये है that we don't feel that we were undeserving. हम लोग को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मेरा उद्धार हुआ है तो देखो मेरे अंदर कुछ तो लियाकत है, कुछ तो मेरे अंदर खूबी है, मैं इस परिवार से, कुछ तो है मेरे अंदर। No, we can speak a language, we can speak the lingo, the vocabulary, but do we truly believe it? No. हम लोग कलीसिया आकर कलीसिया का जो शब्द है, शब्दावली, कलीसिया के लोगों की तरह हम लोग को बात करना आता है। देखिए, कल ये करेंगे, हाँ प्रभु की इच्छा हो तो हम करेंगे, ऐसे सब चीजें हम बड़े अच्छी तरीके से बोलने वाले, इन शब्दों को अपने जीवन में हमने याद कर लिया है, उस प्रकार बात करने वाले हैं। मगर क्या हम इस परमेश्वर की महान अनुग्रह को अपने जीवन में सचमुच समझने वाले बन पाए हैं? ये सवाल आपको और हमको अपने आप से पूछना है। Amazing grace, how sweet the sound that saved what? A deserving person like me, a wretch like me. गीतकार कहता है, ये कैसा सुंदर एक अनुग्रह है जो कि एक अच्छे आदमी को बचा लिया। क्या कहता है इंग्लिश में? A wretch like me, एक पूर्ण अभागा, पापी भ्रष्ट व्यक्ति को, जो मैं था, उसको इस अनुग्रह ने बचा लिया। कितना अनुभव, कितना सुंदर सुनहरा एक अनुग्रह है ये। We speak the lingo, but we do not feel the wretchedness of sin in our life. प्रिय चीजों, हम लोग अपने जीवन में इन बातों को बोल तो लेते हैं कि मैं बचाया गया हूं, मेरे पर परमेश्वर की अनुग्रह हुआ है, मैं उसके पाप का लाभार्थी, उसके प्रेम का लाभार्थी हूं। Modern, मगर हम उसको, उन शब्दों को अपने जीवन में, उसकी महानता को, उसके वजन को हम अपने जीवन में नहीं समझ our पाए हैं, modern mindset doesn't allow that. क्योंकि हमारा जो आधुनिक मन जो है इन बातों को समझ नहीं पाता है। Technology doesn't allow that. Assets don't allow that. The feeling of achievements don't allow that. हमारे आसपास जो तकनीकी चीजें हैं, जो फोन और गैजेट हैं, हमारे आसपास की जो सोच है, हमारे जो मानसिकता जो है आज के दिन में जो है, उस कारण हम इन शब्दों को, इन सच्चाइयों को अपने जीवन में सचमुच में समझने से विफल हो चुके हैं। Modern mindsets have made us snobbish and not realize that we are wretched sinners. और हम लोग
हम लोग की जो सोच है, मानसिकता जो है, हम इस बात को इस कारण हम कभी ये बात को सोच नहीं पाते हैं कि हम लोग सचमुच में पूर्ण भ्रष्ट पापी लोग हैं। A commentator says, and I quote, if you feel the weight of this grace in your life, you will go on your knees. You will weep about this grace. You will lament about your wretchedness. And you will be then a more fulfilled, satisfied, and a happy, a more human than any other agency, through any other agency. एक टिप्पणीकार कहता है, अगर सचमुच में तुम लोग, आप और हम इस महान अनुग्रह को समझने वाले बने होते तो हम क्या कर रहे होते? हम अपने जीवनों में, अपने घुटनों में बैठे आंसुओं से इस अनुग्रह को सोचकर प्रार्थनाएं कर रहे होते। हम लोग इस अनुग्रह को सोचकर आंसू बहा रहे होते कि हे परमेश्वर, इतनी महान अनुग्रह तुमने मेरे पर, मैं जो पापी हूं तूने मेरे पे किया। मगर प्रिय चीजों, जब अगर हम ऐसे करने वाले बन पाए, जहां पर हम इस अनुग्रह को सोचकर आंसू बहा पाए, तो हमारा जो जीवन जो है वो संतुष्ट जीवन बन पाएगा। कोई और चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकती है। God is going to exhibit you as the recipient of His grace. प्रिय चीजों, जब परमेश्वर आपको प्रदर्शित करेगा अपने सृष्टि के सामने, देखो ये मेरे अनुग्रह के लाभार्थी हैं, then He wants you and I to feel the weight of this magnificent grace in our life. प्रिय चीजों, परमेश्वर एक ही चीज चाहता है आज, कि हम और आप इस महान अनुग्रह को, इस महान अनुग्रह के वजन को आप और हम सचमुच में अपने जीवन में समझ पाएं। And if you feel that weight today, प्रिय चीजों, अगर आप इस वजन को अपने जीवन में समझ पाते हैं, I can tell you it's going to be radically threatening and violent in your life. Grace is going to be traumatic. तो प्रिय चीजों, मैं इस बात को मानता हूं कि आपकी सोचने की जो प्रक्रिया है, दृष्टिकोण है, वो बदल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कितनी हिंसा इसके पीछे हुई है, जिससे कि आप परमेश्वर के अनुग्रह के लाभार्थी बन गए हैं। आपका दृष्टिकोण प्रिय चीजों परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए और उसके लोगों के लिए बदल जाएगा। We are all happy to receive the love of God. प्रिय चीजों, हम लोग बड़े आराम से कि हाँ, मैं परमेश्वर के प्रेम का लाभार्थी हूं, अनुभवी हूं, हम बड़े प्यार से बोलते हैं। But tell me, church, how many of us wants to receive the grace of God as is? प्रिय चीजों, मगर हमें से कितने लोग हैं जो उसके अनुग्रह को, जो वो खुद है, उसको अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते For हैं। Paul says in verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not of yourself, but the gift of God, not of works, so that no one may boast. If you say you believe in Christ, and yet nothing has changed, dear church, nothing has changed in your heart, then let me say plainly, you have not tasted and experienced this surgical grace of God which should shatter the shackles of sin in your life. प्रिय चीजों, 8वीं आयत में पौलुस हमें क्या बोलता है? 8वीं आयत, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से किसका उद्धार हुआ है? हमारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का क्या है? दान है। प्रिय चीजों, जब आप इस अनुग्रह को अपने जीवन में तब तक नहीं समझेंगे, आपका और हमारा जीवन बदल नहीं सकता है। और अगर हमारा जीवन इस सुसमाचार को सुनने के बाद भी बदला नहीं है, वो इस कारण है क्योंकि हम इस अनुग्रह को जिस प्रकार समझना चाहिए उस पर हमने इस अनुग्रह को समझा नहीं है। आपने और हमने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा नहीं है, और जब तक हम उसको चखेंगे नहीं, हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता। Paul says it is a gift. पौलुस क्या कहता है? ये परमेश्वर का दान है। You cannot buy it. You cannot earn it. You cannot bargain for it. It is given. It is a gift that no one may boast. यहां पर पौलुस कहता है, वो क्यों कहता है ये दान है? अगर थोड़ा सा भी हमें काम करके इसको प्राप्ति करने का हमारे पास क्षमता होती और हमारे काम से हमको ये प्राप्त हो जाता, तो हम लोग सब
डींगे मार रहे होते कि मेरे इस काम के कारण मुझे अनुग्रह मिला। पौलुस कहता है क्या है ये? परमेश्वर का अनुग्रह दान है। तुम जितनी कोशिश कर लो, जितना पैसा लगा लो, जितनी मेहनत कर लो, तुम इसको प्राप्त नहीं कर सकते, परमेश्वर तुमको देगा। Are you with me, church? Are you with me? Now, here is the point. Here is the scandal. Grace does not always feel like a gift. मगर I'm समस्या, not talking about my wife. Grace does not always feel like a gift. मगर अगर हिंदी में स्कैंडल का कोई बेटर वर्ड नहीं है, घोटाला, अगर मसीह घोटाला की बात किया जाए तो क्या है ये? मसीह घोटाला ये है कि हम को नहीं लगता कि ये अनुग्रह एक It does not. The reality is, it does not feel like a gift. सच्चाई ये है कि ये परमेश्वर का दान हमको लगता नहीं है। And it is not, it doesn't, it cannot feel like, because it is going to disrupt you. Grace is going to be invasive. It's going to tear you down. ये जब आप अनुग्रह को समझेंगे तो प्रिय चीजों, हम बेहतर यही रहता है कि हम इसको समझना नहीं चाहते। क्यों? जब हम इस अनुग्रह को सचमुच में समझने लगेंगे, ये हमारे जीवन को एक तरीके से चीर फाड़ देगा। हमें हमारे जीवन के अंदरूनी भागों को ये वो अलग कर देगा। The identity that you have brought on, built yourself on from your past, from your parental conditioning, from your schooling, from your education, from your career, whatever your identity formation has been, this grace is going to break it down, shatter it. The shackles that you and I carry over our identity in our soul, this grace is going to be so invasive, so disruptive, that it is going to break it down. प्रिय चीजों, आज अगर आप इस उद्धार पाए हुए लोग अपने आप को कहलाते हैं, उसके बाद भी आप अपनी पहचान को आपके बचपन के कारण, आपके किसी दुख के कारण, आपकी किसी तालीम के कारण, आपकी किसी पृष्ठभूमि के कारण आज भी आप अपनी पहचान को इन आधार पर बना रहे हैं, तो प्रिय चीजों, आपने और हमने परमेश्वर की इस महान अनुग्रह को चखा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो आक्रमणकारी है, वो रुकता नहीं है। अगर वो आपके और हमारे जीवन में आएगा तो वो आक्रमण करेगा और हमको तहस नहस कर देगा। हमारी जितनी पहचाने हैं उसको वो तोड़ देगा, जिससे कि वो पहचान अब सिर्फ और सिर्फ किस में बन पाए? प्रभु यीशु मसीह में बन पाए। We are resisting the irresistible grace. प्रिय चीजों, हम लोग जो अनुग्रह जो आप रोक नहीं सकते हैं, उसको रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं। Why are we resisting? और हम लोग क्यों रोकने की कोशिश कर रहे Because हैं? it threatens to dismantle our self, our identity. वो इसलिए क्योंकि हम लोग हमारी पहचान को ये अनुग्रह जो है तोड़ने की कोशिश कर रहा है। It is an insecure identity that collapses into either low self-esteem or pride. और हमारे अंदर क्या होता है, इस पहचान के कारण हम लोग या तो हम लोग अपने आप को बहुत महान मानने लगते हैं, या हम अपने आप को बहुत बेकार तुच्छ लोग मानने लगते हैं। Low self-esteem or high self-esteem. या तो हम लोग अपने आप को बहुत ऊंचा, एक मिनट, हाँ, अगर हम अपनी पहचान के आधार पर अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे, और जो हम जी रहे हैं, तो दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? या तो हम अपने आप को सर्वोपरि मानेंगे, या तो हम अपने आप को सबसे नीचे मानेंगे। ये दो चीजें होती हैं अगर हम अपनी पहचान खुद अपने चीजों से बनाते हैं। Both are nothing but declaration of hyper independence and false autonomy. That's what it is. हम चाहे अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, सबसे बेहतर मानते हैं, या सबसे अपने आप को छोटा मानते हैं, प्रिय चीजों, इसका कोई और दो भाषा ही नहीं है। इसका मतलब यह है, आप अपने आप को परमेश्वर से आजाद बनाना चाहते हैं, आप अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि भाई जो मैं हूं सो हूं। I owe no one. That's what these esteems tell us. I need no one. I am my own master. I require no grace. I owe no mercy.
और यहां पर इसलिए आज आप ये चीज को इस आधुनिक देश में आप सुनते रहते हैं कि मैं किसी का ऋणी नहीं हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं मालिक अपना खुद का मालिक हूं, मेरी मर्जी, मैं अपने मालिक का मर्जी हूं, मैं अपना खुद का मालिक हूं। Low self-esteem is not humility, dear church. प्रिय चीज, जब आप अपने आप को लोगों से छोटा मानते हैं तो उसको दीनता के रूप में गलत तरीके से समझे It नहीं। is a hardened heart shaped by wounds and injustice of the past and bitterness. मगर ये आपकी पहचान बन गई है। जब आप अपने आप को छोटा मानते हैं तो वो इसलिए मानते हैं क्योंकि आपने अपनी पहचान को आपके साथ हुए कुछ हादसों के आधार पर अपनी पहचान को बनाया है। It is an addictive feeling, a low self-esteem. और यहां पर जब आप अपने आप को छोटा अपने आप को मानते हैं, It's an addictive feeling. जब आप अपने आप को छोटा मानते हैं तो वो एक नशे के रूप में है और आपको हर चीज, आपको लगता है कि बस यही हर चीज उसी हिसाब से करते It's a हैं। comfort zone. आप उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। जैसे ही आपसे कोई बोलेगा भाई साहब ये कर दो, नहीं कैसे कर पाए, मेरे से तो ये होता ही नहीं है, मैं तो छोटा हूं। You drag it into your marriage, you drag it into your parenting, you drag it into your friendships without knowing, and you wound others because you refuse to let grace be invasive in your life. प्रिय चीजों, जब आप अपने आप को छोटा मानते हैं, उससे ऐसा नहीं कि लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उसका जो दाम जो है, वो कीमत जो है कोई और चुका रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस पहचान को कि मैं छोटा हूं, आप अपने शादियों में इसको लेके आ जाते हैं, आप अपने परवरिश में इसको लेके आ जाते हैं, आप अपने दोस्तियों में इसको लेके आ जाते हैं और उस कारण आप लोगों को दुख पहुंचाते हैं, उसकी कीमत जो है लोग चुकाते हैं। The high esteem, on the other hand, is not high confidence, it's mere arrogance. जब आप अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको अपने पे पूर्ण भरोसा है, मगर आप कहते हैं कि मुझे किसी से फर्क नहीं It पड़ता is है। overestimation of your worth. जब आप जो हैं उससे आप बहुत बड़े अपने आप को दिखाना चाहते हैं। It is propped up by achievements. Like in Mount Carmel School, they have super achievers, high achievers. It's propped up by achievements. और ये जो पहचान जो है जिसमें आप अपने आप को सबसे बेहतर मानते हैं, वहां पर आपकी सफलताओं पर आपने अपना पहचान बना लिया है। But all of this to cover the inside sense of bankruptcy. मगर इन सब आडंबर के पीछे एक विफल आदमी बिल्कुल अपना मुंह खोले बैठा हुआ है। चाहे आप अपने आप को जितना भी आप महान बैठा लें, आप महान मान लें। Both category of people say, I need no one, I owe no one, I am my own master. प्रिय चीजों, चाहे आप अपने आप को छोटा मानते हैं या आप अपने आप को सबसे बेहतर मानते हैं, हम दोनों, अगर आप इन दोनों में से कोई हैं तो आप अपने जीवन में हर क्षण आप क्या बोलते हैं? मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई मालिक नहीं है, मैं अपने मर्जी का मालिक हूं। Grace, as said, is violent and disruptive. Think of a surgeon. प्रिय चीजों, जैसे मैंने बोला, अनुग्रह जो है वो हिंसक और आक्रामक है। Think of a surgeon. एक व्यक्ति जो चिकित्सा करता है उसके बारे में सोचिए। When a surgeon cuts your body, जब एक चिकित्सा में जब आप जाते हैं, जब आपका शरीर काटा जाता है, it doesn't feel like gift, right? तो जब वो जो शल्य चिकित्सक जो आपके शरीर को काट रहा है आपको ठीक करने के लिए, आपको क्या उस समय बड़ा अच्छा लगता है? अरे वाह वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे ये तो बड़ा दान रूप के लग रहा है मुझे। It's violence on your body. आपके शरीर पर उस समय क्या हो रहा है? एक रूप से हिंसा हो रही है, आपके ऊपर हिंसा हो रही है। The knife moves, wounds your body and you bleed. जब छुरी चलती है वो उसमें घाव होता है, खून बहता है। But the cut is important. मगर वो शल्य चिकित्सा होना बहुत जरूरी है, Without which the poison in your body cannot be drawn out. जो भी आपके शरीर में जो दिक्कत है उसको बाहर निकालना जरूरी है। Grace works the same way. प्रिय चीजों, अनुग्रह इसी प्रकार काम करता है। It cuts into your pride, वो आपके घमंड आपके ऊपर आक्रमण करता your है। self-pity, आप जब अपने आप को छोटा मानते your हैं, false identity. जब आप अपनी गलत पहचान बनाते हैं, It feels like tearing down. ये अनुग्रह जो है ये उसको तोड़ता है, नाश करता है। It feels like somebody's
ripping us apart. और ये अनुग्रह ऐसा है, आक्रमण करके ऐसे लगता है कि कोई आपको पूरा तहस नहस कर रहा है। If you are a 25-year-old, अगर आप 25 साल के हैं, all of your 25-year-old of conditioning and your identity, grace is going to demolish it. Now that's going to hurt. प्रिय चीजों, जब अनुग्रह आपके ऊपर आता है, अगर आप 25 साल के हैं, तो प्रिय चीजों 25 साल की जो पहचानें आपने बना रखी हैं, जिन पहचानों को आप थामे रखे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आक्रमण करेगा, उस पर हिंसा करेगा और आपकी पहचान को वो चीर देगा, तहस नहस कर देगा। When grace met Paul, जब अनुग्रह पौलुस से जब वो मिला, जब वो साउल था, you know what Paul said? पौलुस क्या कहता है? I consider everything as dung. वो कहता है कि जो मैं कुछ हूं उसको मैं कूड़ा मानता हूं। Oh, you have to manify it as kuda. If you have not, then grace has not done its surgery on your heart. प्रिय चीजों, अगर आज भी आप अपने जीवन के सफलताओं को, अपने जीवन के घावों को, अपने जीवन के दर्द को के हिसाब से अपनी पहचान बनाकर आज भी चल रहे हैं, प्रिय चीजों, आपने परमेश्वर के अनुग्रह को चखने वाले आप नहीं बन पाए हैं। आपका जीवन पे परमेश्वर के अनुग्रह का आक्रमण नहीं हुआ है। The tearing down impact of grace is actually the making of you, the new self in Christ Jesus. एक अच्छी चीज को अगर एक करूप चीज है, उसमें अच्छी चीज बननी है, तो पहला क्या होना है? उस करूपता का चीरना जरूरी है, उस करूपता का तहस नहस होना जरूरी है। इसलिए हमारी करूप जो हमारी पहचान है, उसका चीरना जरूरी है, और उस चीरने के बाद ही एक सुंदर पहचान, नई पहचान, नई सृष्टि बन पाएगी। Grace humbles the proud and lifts the broken. प्रिय चीजों, जो घमंड जो करते हैं उसको अनुग्रह दीन बनाता है। Grace demolishes the old identity and rebuilds in Christ Jesus. अनुग्रह जो है आपकी पुरानी पहचान को तहस नहस करके आपको एक नई पहचान प्रभु यीशु मसीह में देता है। Grace brings out the old out of self-pity and self-exaltation into a life of love that flows outward. और यहां पर स्व दया जो जिसमें आप रहते हैं, उस अनुभव में कि मैं सबसे छोटा हूं, बेकार हूं, उससे निकाल कर आपको अनुग्रह बाहर लाता है। And when that happens, और प्रिय चीजों, जब ये सारी चीजें होती हैं, God says, परमेश्वर कहता है, and I quote, look, what I can do with such a mess. परमेश्वर कहता है, देखो इस करूपता के साथ मैंने कितनी एक अच्छी सृष्टि को उत्पन्न किया है मेरे अनुग्रह के कारण। But God rich in mercy, परंतु परमेश्वर जो कि दया का धनी था, great in love, जो प्रेम में धनी था, abundant in grace, जो दया में विद्रुत था, in kindness shows none of this to his son on the cross. वो अपनी ही दया के कारण इन सारी खूबियों को कहां नहीं दिखाता है? क्रूस पर वो इन खूबियों को नहीं The दिखाता है। grace of God and the wrath of God converge on the cross. प्रिय चीजों, जब आप उस क्रूस को आज जब देखते हैं, वहां पर दो चीजें घट रही हैं। वहां पर परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का प्रेम एक साथ वहां पर मेल खा रहा है। While the grace of God flowed over the children of wrath, the wrath of God flowed over the Son, the only begotten Son. इस बात को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का अनुग्रह जो क्रोध के संतानों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह जब बहा, परमेश्वर का क्रोध किस पर बहा? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर बहा। God shrinks himself in kindness, becomes one of us so that he could take our place on the cross. प्रिय चीजों, परमेश्वर अपने आप को देहधारी बना लेता है, जिससे कि वो हमारे स्थान को उस क्रूस पर ले लेता है। Let's end all boasting, dear church. प्रिय चीजों, सारी जिस बात पर हम घमंड करते हैं उसको हम भूल जाएं। Let the grace flow into our life, breaking the shackles of sin and in sin infested identity built from the past. और ये जितना भी हमने पाप के आधार पर अपने पहचानों को जो हमने बना रखा है, उसको तहस नहस करने का मौका आप उस अनुग्रह को दीजिए। For grace is the divine surgeon's knife. प्रिय चीजों, क्योंकि अनुग्रह जो है इस ईश्वरीय शैल चिकित्सक का छुरी है। If it hasn't cut you, it hasn't saved you.
अगर इसने ये छुरी ने अगर आपको काटा नहीं है तो आप बचे नहीं हैं। Thank you. Sorry for the long time taken.